जम्मू कश्मीर में आतंकी चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों, गैर कश्मीरी हिंदुओं और साथ ही वतन परस्त मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं। 3 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। घाटी में एक साथ अब तक 18 टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा चुका है। दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में लगातार दूसरे दिन हलचल तेज है। 24 घंटे के भीतर गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर तेज हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार एनएसए अजीत डोवाल संग बैठक कर रहे हैं। शाह ने कल अजीत डोवाल और रॉ चीफ के साथ भी बैठक की थी और आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा एनएसए अजीत डोवाल और आर्मी चीफ मनोज पांडे के साथ बैठक में है। बैठक में टारगेट किलिंग से निपटने को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी और साथ साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी मंथन हो रहा है। टारगेट किलिंग के खिलाफ तो प्लान भी तैयार किया जा चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं मामला गर्म है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटनाओं से 90 के दशक का दौर दोहराया जा रहा है। घाटी में एक बार फिर से बड़े स्तर पर कश्मीर पंडितों का पलायन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सफाई के लिए एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की शुरुआत भी कर दी है। इसके अलावा 2019 में आर्टिकल 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को खत्म किए जाने को लेकर भी जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने और पाकिस्तान प्रायोजक आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय स्तर पर भी बैठक हो रही है और इन समस्याओं से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी बौखलाहट में आतंकवादी ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। 3 दिन में ही एक कश्मीरी और 2 गैर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। मंगलवार को आतंकियों ने कुलगाम में रजनी बाला नाम की एक सरकारी टीचर को उसी के स्कूल के बाहर गोली मार दी। गुरुवार को कुलगाम के ही रहने वाले अरहिया गांव के एक शख्स को जो बैंक मैनेजर थे उनको आतंकवादियों ने बैंक के अंदर ही घुसकर गोली मार दी। बैंक मैनेजर कुमार की हत्या के कुछ घंटे बाद ही बलगाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों पर भी हमला किया और जिस हमले में दिलखुश नाम के एक मजदूर की हत्या हो गई और वो बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। पिछले महीने ही आतंकवादियों ने तहसील परिसर में घुसकर क्लर्क राहुल भट्ट की भी हत्या की थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के हालातों की समीक्षा करेंगे और इस बैठक में घाटी से लगातार आ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं पर बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। एक पखवाड़े के भीतर शाह की ओर से जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई ये दूसरी उच्च स्तरीय सुरक्षा मीटिंग है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार कश्मीर के मुद्दे को लेकर कितनी चिंतित है। एक दिन पहले ही कश्मीर में 2 मजदूरों को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, जिसमें बिहार के रहने वाले एक मजदूर की हत्या हो गई थी और दूसरा मजदूर अभी भी हॉस्पिटल में है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय संयोजक और सलाहकार अजीत डोवाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय शासित प्रदेशों के अर्धसैनिक बलों और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां और उनके साथ पुलिस बल भी इस मीटिंग में तैनात रहेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय शासित प्रदेशों के अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों और साथ ही पुलिस और नागरिक प्रशासन के उच्च स्तरीय अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। बैठक में ये सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी कि कैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता है और 30 जून से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने की कोशिश भी की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और लक्षित हत्याओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर गृह मंत्री को विस्तृत जानकारी देंगे। इसमें अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाएगा। इतना ही नहीं, कश्मीर घाटी में सुरक्षा के हालातों पर चर्चा भी की जाएगी और बताया जा रहा है कि इन बातों में कहीं ना कहीं जो समाधान है वो हमें देखने को मिलेगा। इस हाई लेवल बैठक में सभी एजेंसियों के टॉप अधिकारी हिस्सा लेंगे। कश्मीर में एक के बाद एक हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं ने वहां रह रहे हिंदुओं में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। गुरुवार सुबह कुलगाम में बैंक मैनेजर की मौत से जो माहौल है वो और गर्मा गया है। 2 मजदूरों को गोली मार दी और उसके बाद बैंक मैनेजर की बैंक के अंदर घुस के हत्या कर दी।
और इन तीनों घटनाओं के बाद बैंक मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई और जो 2 मजदूर घायल हुए थे उनमें से भी एक की मौत हो चुकी है। इसी बीच कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार 3 जून की तारीख तय की है और दूसरी ओर श्रीनगर एयरपोर्ट प्रशासन ने हवाई अड्डे पर पलायन के लिए जुटी भीड़ की खबरों का खंडन किया है। और अब देखना ये होगा कि आज की बैठक होगी, उस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं और टारगेट किलिंग को रोकने के लिए क्या फैसले लिए जाते हैं। ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए नज़र टुडे के साथ। देखते रहिए नज़र टुडे।